नमस्कार, मैं सी आनंद बारपुते आपको एमएसएमई का जो नया पैकेज डिक्लेयर हुआ है, मोदी जी ने किया है, उसके लिए एमएसएमई के लिए स्पेसिफिकली बात करूंगा, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो है उसके लिए बहुत सारी रियायतें अभी ये नए पैकेज में दिए है। और अगर वो हम समझ के ले और उसका सही सही एडवांटेज ले तो हमें बिज़नेस में और ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और हमारा बिज़नेस में जो नुकसान हुआ है वो तो खैर हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन आगे की तरफ हमें देखना है। हमारा फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा भविष्य जो है वो सुखद हो सकता है। तो ये 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई, तो ये 3 लाख करोड़ के एमएसएमई को पैकेज दिया गया है। बिजनेस एमएसएमईज हैव डेली कोविड से अफेक्ट तो हुआ है। फंडिंग टू मीट ऑपरेशनल लाइबिलिटीज बिल्ड अप बाय रॉ मटेरियल एंड रिस्टार्ट द बिजनेस, उनको तो बिजनेस रिस्टार्ट करना है। डिसीजन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेसेस एमएसएमईज फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसीज अप टू 20% ऑफ द एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एज ऑन 29/2/2020, यानी आपका जो भी क्रेडिट है वो 29/2/2020 यानी 29 फरवरी को जो भी आउटस्टैंडिंग है उसका 20% एनहांसमेंट आपको मिलेगा। यानी आपका लोन है अगर 10 लाख तो कितना मिलेगा? 12 लाख मिलेगा। अगर अपना लोन है 10 करोड़ तो कितना मिलेगा? 12 करोड़, यानी एक्स्ट्रा 2 करोड़ आपको ये जो है ऑटोमेटिक क्रेडिट लाइन मिल जाएगा, यानी ऑटोमेटिक लोन हो जाएगा। बोरोर्स विथ अप टू ₹25 करोड़ आउटस्टैंडिंग एंड ₹100 करोड़ टर्नओवर लिमिट, यानी जिसका 100 करोड़ के नीचे टर्नओवर है या 25 करोड़ के नीचे आउटस्टैंडिंग है, यानी आपका कर्जा का जो बैलेंस है वो 25 करोड़ से कम है या टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले पाओगे। देखिए एमएसएमई का डेफिनेशन बहुत बड़ा है। अभी 100 करोड़ तक का भी जो एमएसएमई है उसमें एमएसएमई कहलाएगा। लार्ज एंटरप्राइज नहीं होगा, वो बड़ा एंटरप्राइज नहीं होगा, एमएसएमई होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होगा। लोन टू हैव 4-year टेनर एंड मोरेटोरियम ऑफ 12 months एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट एंड इंटरेस्ट कैपिंग। तो ये क्या है? ये जो लोन होगा एक्सेस जो मिलेगा, यानी आपका 10 लाख आउटस्टैंडिंग है, आपको मिल गया, अभी टोटल लोन हो गया 12 लाख, यानी ऊपर मिला 2 लाख। ये 2 लाख आपको कैसे रिपे करने हैं? तो ये 2 लाख रुपए प्लस इसका इंटरेस्ट, यानी 1 साल का इंटरेस्ट उसमें हो जाएगा 20,000, तो 2,20,000 आपको अगले 4 साल में रिपे करने हैं। यानी उसका 1 साल का मोरेटोरियम मिलेगा, यानी ये जो कोविड का साल है वो साल आपको रिपेमेंट नहीं करना है। इसका इंटरेस्ट भी जो है उसका भी रिपेमेंट नहीं करना है। तो ये प्रिंसिपल सम एक्सेस जो मिला, यानी जो 2 लाख आपको मिला प्लस उसके ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट जो भी मिला वो अगले 4 साल में आपको ये रिपेमेंट करना है। अच्छा, इसको गारंटी वगैरह कुछ देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। 100% क्रेडिट कवर टू बैंक्स एंड एनबीएफसीज ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो इसमें क्या है कि इसका जो 100% इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो है वो क्या देगा? गवर्नमेंट देगा। ये कहाँ लिखा है? यहाँ पे देखो, 100% क्रेडिट गारंटी कवर ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। स्कीम कैन बी अवेल्ड टिल 31 अक्टूबर 2020। इस स्कीम को आपको 31 अक्टूबर तक लेना है, तो थोड़ी जल्दी करनी है और 31 अक्टूबर तक आपको ये लोन लेना है। नो गारंटी फीस, नो फ्रेश कोलेट्रल। तो इसको कुछ एडिशनल गारंटी या कोलेट्रल है क्या? नहीं। कोलेट्रल सिक्योरिटी यानी जो मेन सिक्योरिटी होती है उसके अलावा आपका प्लॉट या आपका घर आपको देना पड़ता है। तो जो पहले दिया है वो तो रह जाएगा उनके पास, लेकिन जो एडिशनल लोन ले रहे हैं उसके लिए कोई एडिशनल सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो नो गारंटी फीस, नो फ्रेश कोलेट्रल, इसमें गारंटी फीस भी नहीं रहेगा। और इससे कितने लोगों को बेनिफिट होगा? तो 45 लाख एमएसएमईज को इसकी वजह से बेनिफिट मिलेगा, ऐसा एक गवर्नमेंट का अनुमान है। इसके अलावा 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेब्ट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज ये हो जाएगा। ये स्ट्रेस्ड एमएसएमईज जो है ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो एनपीए के कगार पे है या एनपीए है, स्ट्रेस्ड एसेट्स है, ऐसे कर्जे को भी 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेब्ट पैकेज मिलेगा। स्ट्रेस्ड एमएसएमईज नीड इक्विटी सपोर्ट। क्या है? जब भी आदमी प्रॉब्लम में आता है तो उसको क्या लगता है? प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए क्या लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा लगता है। तो पैसा
MSME के लिए अवेलेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फैसिलिटेट प्रोविजंस ऑफ 20,000 करोड़ एज सबऑर्डिनेट डेप्ट 2 लाख MSMEs, उसको बेनिफिट इसमें मिल जाएगा, ऐसा शासन का गवर्नमेंट का अनुमान है। फंक्शनिंग MSMEs विच आर NPA और स्ट्रेस्ड विल बी एलिजिबल। इसमें क्या है कि जो फंक्शनिंग यानी कार्य करने वाली जो MSMEs है उनको ये बेनिफिट मिल जाएगा। स्ट्रेस भी है, उनका अकाउंट भी NPA है, तो भी ये 20,000 करोड़ में से इनको फंडिंग मिल जाएगा। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ सपोर्ट ऑफ 4,000 करोड़ टू CGT MSE। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, CGT MSE यानी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस करके कॉरपोरेशन है, उसमें 4,000 करोड़ गवर्नमेंट दे देगा। किस लिए देगा कि MSME की लोन की आप गारंटी ले लो, है ना, तो उससे गारंटी अगर लेंगी तो बैंक्स भी फंडिंग आगे कर पाएंगी। CGT MSE विल प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट टू बैंक्स। CGT MSE क्या करती है, बैंक्स को पार्शियल गारंटी का सपोर्ट देती है। प्रमोटर्स ऑफ MSME विल बी गिवन डेप्ट बाय बैंक which will be then be infused by promoter as equity in the unit। यानी समझो मैं बारपुते हूँ, लेकिन मेरा बारपुते कंसल्टेंसी फर्म है, तो बारपुते कंसल्टेंसी को डायरेक्ट लोन नहीं मिलेगा, आनंद बारपुते को लोन देंगे। आनंद बारपुते.com या बारपुते कंसल्टेंसी में इन्वेस्ट करेगा, इक्विटी उसकी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये लोन दिया जाएगा MSMEs को, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जैसे बारपुते.com या बारपुते कंसल्टेंसी NPA में चली गई तो उसको बैंक लोन नहीं दे सकती, इसलिए वो प्रोप्राइटर को देगी, और प्रोप्राइटर इंटर्न क्या करेगा, उसकी बिजनेस में वो फंड्स ला करके इन्फ्यूज़ करेगा। इसके अलावा 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर MSME थ्रू फंड ऑफ फंड, ये एक नया कंसेप्ट है, फंड ऑफ फंड, ये ध्यान में रखिए, फंड ऑफ फंड। अब तक शेयर मार्केट ये जो है सिर्फ टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, इन्फोसिस ये लोगों ने करना ऐसा काम था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी स्मॉल एंटरप्राइजेज, छोटी छोटी एंटरप्राइजेज भी अपना जो है कॉरपोरेट फॉर्म में अपना बिजनेस खड़ा कर सकेंगे, और धीरे धीरे अपना शेयर मार्केट जो है शेयर्स है वो शेयर मार्केट में लिस्टिंग कर पाएंगे, और लिस्टिंग करने के बाद उनके शेयर्स को लिक्विडिटी आ जाएगी। तो ये फंड ऑफ फंड कंसेप्ट है। अभी गवर्नमेंट आपको सिर्फ फंड नहीं दे रहा, सिर्फ लोन नहीं दे रहा, गवर्नमेंट आपका शेयर होल्डर बनना चाहता है, ठीक है, आपका जो बिजनेस है उसका बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है, आपका शेयर होल्डर बनना चाहता है थ्रू दिस कंसेप्ट ऑफ फंड ऑफ फंड। MSMEs फेस सीवियर शॉर्टेज ऑफ इक्विटी। MSME क्या होता है, इक्विटी की यानी जो शेयर कैपिटल होता है उसकी कमतरता होती है। फंड ऑफ फंड विद अ कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ विल बी सेटअप। एक 10,000 करोड़ लगा करके एक सेपरेट फंड ऑफ फंड सेटअप किया जाएगा। विल प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग फॉर MSME विथ ग्रोथ पोटेंशियल एंड वायबिलिटी। लेकिन वो फंड ऑफ फंड जो है वो किसी को भी लोन नहीं देगा, वो उसी को देगा, उसी MSME को देगा जो MSME विथ ग्रोथ पोटेंशियल एंड वायबिलिटी। जिस MSME का ग्रोथ पोटेंशियल और वायबिलिटी गवर्नमेंट को लगता है उसी को गवर्नमेंट इक्विटी कैपिटल देगा। FOF will be operated through mother fund and few daughter fund. Fund structure will help leverage of 50,000 crore of funds at daughter fund level। ये 10,000 करोड़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ के 50,000 करोड़ हो जाएगी। कैसे, तो 10 रुपये आपका जो शेयर कैपिटल है, 10 रुपये का शेयर आपका अभी 10 रुपये का 10 रुपये में गवर्नमेंट ने आपने ले लिया, अपने शेयर्स दे दिए गवर्नमेंट को, 1,000 शेयर बेच दिए, तो 1,000 शेयर 10 रुपये का, ऐसा 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने आपके बिजनेस में कर दिया। अभी गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगा, जो कॉर्पोरेट फॉर्म में एंटिटीज़ है, MSMEs है, उसको धीरे धीरे लिस्टिंग करवाएगा, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करवाएगा। लिस्टिंग में आपका 10 रुपये का अच्छा टर्नओवर आप कर रहे हो तो 10 रुपये का शेयर कितना होगा, 20 रुपये होगा। उससे भी अच्छा टर्नओवर करोगे तो 10 रुपये का शेयर कितने का होगा, 30 रुपये का होगा। तो जैसे ये 10 रुपये का शेयर 30 रुपये हो जाएगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, वो शेयर मार्केट में बेच डालेगा, ठीक है, और ये जो 30 रुपये गवर्नमेंट को मिल रहे वो वापस किसी नए MSME में इन्वेस्ट करेगा। इस तरह से ये 10,000 करोड़ बढ़ते 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 गवर्नमेंट के पास ये राशि 50,000 करोड़ की हो जाएगी। और इससे क्या होगा, कैपिटल को, आपके भी कैपिटल को लिक्विडिटी मिलेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो छोटा एंटरप्राइजेस वाला जो होता है वो क्या करता है, अपना पैसा लाता है, बिजनेस में डालता है, स्टॉक लेता है,
फिर पैसा लाता है, डालता है, लैंड लेता है, फिर पैसे लाता है, डालता है, मशीनरी लेता है। लेकिन खुदा ना खास्ता कभी उसको ज़रूरत पड़ जाए, घर में शादी निकल आए, घर में कोई बीमार पड़ जाए, किसको कुछ हो जाए, उस समय उसको अगर खुद को पैसा लगा तो क्या करेगा? मशीन बेचेगा, शेड बेचेगा, फैक्ट्री बेचेगा? जी नहीं, उसको क्या करना है, अपना जो शेयर कैपिटल है उसमें से कुछ शेयर बेचने हैं, और वो शेयर बेच के वो भी अच्छे भाव मिलेंगे। 10 रुपये का अगर उसका अच्छा टर्नओवर कर रहा है तो 20-30 रुपये मिलेगा। थोड़ा सा शेयर कैपिटल वो बेच देगा और अपनी जो घर की ज़रूरत है वो कंप्लीट कर लेगा। तो इसमें क्या हो गया, उसकी कैपिटल को लिक्विडिटी मिलेगी, यानी सारा का सारा पैसा बिजनेस में नहीं अटका रहेगा, कुछ ना कुछ पैसा उसके घर के ज़रूरतों के लिए भी वो निकाल पाएगा। तो ये भी एक बेनिफिट फंड ऑफ फंड, ये नए कंसेप्ट की वजह से एमएसएमईज को जो शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी उनको ये मिल जाएगा। इट विल हेल्प टू एक्सपांड एमएसएमई इन साइज एज वेल एज कैपेसिटी। इससे क्या हो जाएगा, एमएसएमई का साइज और कैपेसिटी है जो दोनों बढ़ जाएगा। इट विल एनकरेज एमएसएमई टू गेट लिस्टेड इन मेन बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो धीरे धीरे एमएसएमई का जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे भी बाहर आके जो मेन बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है उस तरफ भी वो चला जाएगा। तो ऐसा उसका ग्रोथ होगा। एमएसएमई का डेफिनेशन भी बढ़ा है, न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का डेफिनेशन में भी तब्दीली आई है। तो ये क्या है, तो हम लोग फोकस करेंगे नए डेफिनेशन पे। ये पुराना डेफिनेशन है लेकिन पुराने पे हम नहीं जाते, हम जो है नया डेफिनेशन जो है वो नए डेफिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो अभी पढ़ते हैं हम ये नया डेफिनेशन। इसमें जो माइक्रो लिखा है, तो माइक्रो में इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर बिलो 5 करोड़। तो ये जो टर्नओवर बिलो 5 करोड़ और इन्वेस्टमेंट बिलो 1 करोड़, इसको भी माइक्रो माना जाएगा। इसके पहले ऐसा सिचुएशन नहीं था, लिमिट कम था। स्मॉल का डेफिनेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट लेस देन ₹10 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। तो उसको भी क्या हो जाएगा, स्मॉल एंटरप्राइजेस माना जाएगा। और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए टर्नओवर लेस देन 20 करोड़, टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ और इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़। तो देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आया है कि जिसका 20 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है या टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, वो भी एमएसएमई सेक्टर के सभी बेनिफिट ले पाएगा। तो एमएसएमई की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही अच्छी की है। 100 करोड़ के जो टर्नओवर तक करने वालों को भी एमएसएमई को जो बेनिफिट दे रही गवर्नमेंट, वो सारे बेनिफिट उसको मिल जाएंगे। अभी और एक प्रोविजन आया है, ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू ₹200 करोड़। यानी अब तक क्या फॉरेन प्लेयर के साथ कॉम्पीट करना पड़ता था, इंडियन कंपनीज को, इंडियन एमएसएमई सेक्टर को भी कॉम्पीट करना पड़ता था। तो अभी है, इंडियन एमएसएमईज एंड अदर कंपनीज हैव ऑफन फेस्ड अनफेयर कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। क्योंकि फॉरेन कंपनीज की वेल एस्टेब्लिश्ड है, 100-200 साल से धंधा कर रही, अभी अपना तो नया है एमएसएमई, तो अभी कंपटीशन कैसा करेगा। देयरफॉर ग्लोबल टेंडर्स विल बी डिसअलाउड इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टेंडर्स अप टू ₹200 करोड़। इन्हें 200 करोड़ तक के जो भी गवर्नमेंट प्रोक्योर करना है, गवर्नमेंट को स्टेशनरी करना है, कुछ भी परचेज करना है, तो अप टू 200 करोड़ फॉरेन प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। नेसेसरी अमेंडमेंट ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स, गवर्नमेंट के जनरल फाइनेंशियल रूल्स होते हैं उसमें भी नेसेसरी अमेंडमेंट आएगा। और सभी गवर्नमेंट कंपनीज के लिए गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट है उसके लिए ये रूल एप्लीकेबल रहेंगे। दिस विल बी स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इंडिया। इससे क्या हो जाएगा, इंडिया सेल्फ रिलायंट बनने में, आत्मनिर्भर भारत बनने में, या मेक इन इंडिया को उससे बढ़ावा मिलेगा। अदर इंटरवेंशंस फॉर एमएसएमई, तो एमएसएमई को और भी छोटे छोटे बेनिफिट्स दिए हैं। जैसे कि अभी एमएसएमई को ई मार्केट का लिंकेज दिया जाएगा। यानी अभी तो क्या ट्रेड फेयर या एग्जीबिशंस तो नहीं होगी कोविड की वजह से, तो ई मार्केट लिंकेजेस एमएसएमई का बढ़ाया जाएगा। जो अपनी वेबसाइट का, अपने फेसबुक पेज का रजिस्ट्रेशन एमएसएमई की वेबसाइट पे करता है उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा, जिसको ई मार्केट लिंकेजेस, यानी गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट यू टू सेल योर प्रोडक्ट्स टू द एंटायर वर्ल्ड या एंटायर इंडिया। इसके लिए गवर्नमेंट आपको ई मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड करेगा। फिनटेक विल बी यूज्ड टू एनहांस ट्रांजैक्शन बेस्ड लेंडिंग
यूजिंग द डेटा जनरेटेड बाय ई मार्केट प्लेस। ई मार्केट प्लेस में जो भी आप टर्नओवर करोगे उसका एक ट्रैकिंग रहेगा, और ये फिनटेक टेक्नोलॉजी जो है, ये फिनटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ज़्यादा टर्नओवर करेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा और कॉन्ट्रैक्ट देने का प्रयास होगा उसमें। गवर्नमेंट हैज़ बीन कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग सेटलमेंट ऑफ ड्यूज टू MSME वेंडर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। MSME receivables for government and CPSCs यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू बी रिलीज्ड इन 45 डेज। तो गवर्नमेंट से जो भी आना है डेटर्स, यानी आपने सेल तो कर दिया, अगर आपने सेल किया उसका वर्क ऑर्डर आपके पास है, अगर आपने प्रॉपर इनवॉइस जनरेट करके माल भेजा है, डिलीवरी चलन साथ में जोड़ा है, अगर डिलीवरी चलन, इनवॉइस और वर्क ऑर्डर ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो फिर आपने गवर्नमेंट को कुछ सप्लाई किया है तो उसको 45 डेज में गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। या PSU गवर्नमेंट का कोई भी एंटरप्राइज है उसको 45 डेज के अंदर आपका पेमेंट देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देता है कोई भी एंटरप्राइज तो सीधा आप हमें संपर्क कीजिए barpute.com पे, हमारा फ़ोन नंबर दिया है, आप आ जाइए, हम लोग आपको पूरा हेल्प करेंगे और ये जो रिकवरी है, आपका जो अटका हुआ पैसा है गवर्नमेंट के पास, वो निकलवा के दे सकते हैं। ऐसा डेफिनेटली लॉ का प्रोविजन है और वो एडहर्ड होता है, ऐसा नहीं कि प्रोविजन बनाई है। मोदी गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ पॉलिसीज। ₹2,500 करोड़ EPF सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 months। तो ये जो है EPF सपोर्ट भी दिया है 3 महीने के लिए, 2,500 करोड़ का उसमें पैकेज दिया है। EPF कॉन्ट्रीब्यूशन रिड्यूस्ड फ्रॉम बिजनेस एंड वर्कर्स ऑफ 3 months। ये इससे भी लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, 6,750 का ये पैकेज है टोटल, तो ये भी गवर्नमेंट दे रहा है। इसके अलावा 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम्स फॉर NBFCs एंड HFCs, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है उनको भी 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का पैकेज दिया है। 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम टू NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को 45,000 करोड़ का पैकेज भी दिया है। 90,000 करोड़ लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसको भी 90,000 करोड़ का पैकेज दिया है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये कॉन्ट्रैक्टर जो है इनको एक बहुत बड़ा रिलीफ है, एक्सटेंशन ऑफ अप टू 6 months। यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो जो लेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट रेलवे के हो सकते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट के हो सकते हैं, हाईवेज के हो सकते हैं, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन के हो सकते हैं। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो उसकी अवधि 6 महीने से बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट अंडर रेरा। तो रेरा में भी जो है प्राइवेट सेक्टर बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट है उसमें एक टाइम लिमिट देना पड़ता है कि ये फ्लैट आप हैंड ओवर करोगे समझो 30 जून को, लेकिन अभी ये ऑटोमेटिक ये टाइम लाइन 30 जून का 31 दिसंबर बन जाएगा। यानी 6 महीने से जो भी आपने टाइम लाइन दिया है रेरा के अंदर, यानी रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट के अंदर, बिल्डर ने फ्लैट कंप्लीशन का जो भी टाइम लिमिट कस्टमर को दिया है वो ऑटोमेटिकली 6 महीने से बढ़ जाएगा। 6 महीने की अवधि मिल जाएगी, क्योंकि वर्कर्स नहीं है, फाइनेंस अवेलेबिलिटी नहीं है, कस्टमर्स की कमतरता है। तो इसलिए ये सभी चीज़ें ओवरकम करने के लिए आपका जो टाइम लिमिट है वो 6 महीने से गवर्नमेंट बढ़ा रही है। 50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू TDS एंड TCS रिडक्शन। तो इसमें TDS और TCS का रिडक्शन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। कितना रिडक्शन होगा? 25% ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट्स। और ये कब तक होगा? 31 मार्च 21 तक। यानी आपका एक समझो प्रोफेशनल है, उसके ऊपर TDS कितना होता है? 10%। तो अभी कितना हो जाएगा नया? 7.5%। कब तक हो जाएगा? आज से चालू हो जाएगा और 31 मार्च 2021 तक। यानी 10% के बजाय प्रोफेशनल का TDS कितना कट करना चाहिए आपने? 7.5%। अगर कॉन्ट्रैक्टर का TDS रेट है 2% तो कितना कट करना पड़ेगा? 1.5%, क्योंकि क्या 25% आपका जो है TDS उसमें कटौती की गई है 31 मार्च 2021 तक। किसी के ऊपर 1% TDS है तो कितना हो जाएगा? 0.75% हो जाएगा। दिस मेजर विल रिलीज लिक्विडिटी ऑफ 50,000 करोड़। इसकी वजह से क्या है? 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी मार्केट में आ जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का मोटा मोटी एक अनुमान है।
अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर्स, तो अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर्स भी जो है वो भी दिए गए हैं। उसमें असेसमेंट वगैरह जो है, इसमें पेंडिंग रिफंड्स जो है वो जल्दी से जल्दी उसका निपटारा किया जाएगा। ये चैरिटेबल, कॉरपोरेट, बिजनेस, प्रोफेशन, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कोऑपरेटिव्स, जो भी काम करने वाले लोग हैं उनका इनकम टैक्स में कुछ रिफंड अगर पेंडिंग है तो वो रिफंड का निपटारा जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ये जो 31 जुलाई या 31 अक्टूबर की जो ड्यू डेट थी, अभी वो दोनों की ड्यू डेट बढ़ा के कितनी की है, 30 नवंबर की है। और टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट जो थी वो 30 सितंबर थी, वो बढ़ा के कितना की है, 31 अक्टूबर कर दी है। तो अभी क्या हो जाएगा, नया डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग का, 30 नवंबर 2020 और टैक्स ऑडिट का 31 अक्टूबर 2020, ये नया डेट हो जाएगा नया। फिर भी आप मत बैठे रहिए, जैसे जैसे आपका ऑडिट कंप्लीट है तो जल्दी, अभी कोविड में ज़्यादा बिजनेस तो नहीं हो रहा है तो फटाफट ऑडिट करवा लीजिए, फटाफट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा दीजिए, ताकि आपको बैंक ने भी कुछ लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न मांगा तो आप दे पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने भले ही डेट बढ़ाया होगा, आप डेट के लिए आराम से सीए के पास मत जाइए, जल्दी जल्दी जाके अपना काम जल्दी से जल्दी निपटा लीजिए। अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर्स, ये डेट ऑफ असेसमेंट है वो बढ़ा दी गए। इसके अलावा ये बहुत बड़ा ये है कि पीरियड ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम फॉर मेकिंग पेमेंट विदाउट एडिशनल अमाउंट विल बी एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2020। ये विवाद से विश्वास स्कीम थी, यानी क्या है कि जो अपील में अटका हुआ है, कहीं गवर्नमेंट ने केस डाली है या गवर्नमेंट के ऊपर इसने केस डाली है, अपील में गया है, तो ये सभी केसेस विवाद से विश्वास तक हो जाती है। विवाद से विश्वास में एक सेटलमेंट मैकेनिज्म दिया गया है, उस स्कीम का अगर आप बेनिफिट लेना है तो उसकी जो ड्यू डेट थी, लास्ट डेट थी, वो एक्सटेंशन करके 31 दिसंबर 2020 तक उसकी अवधि बढ़ाई गई है। तो ये सारे प्रोविजंस एमएसएमई सेक्टर के लिए है। अगर आप एमएसएमई की डेफिनेशन में फॉल होते हैं, यानी आपका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है या इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है, तो आप ये पूरे डेफिनेशन, ये पूरे एडवांटेज ले सकते हैं। ये एडवांटेज लेने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं, barpute.com लॉगिन हो सकते हैं, या 9028193000 पे फ़ोन करके हमें संपर्क कर सकते हैं। कुछ डिफ़िकल्टी आए तो हमसे मिल सकते हैं, हम उसका प्रोसीजर्स पूरा करेंगे, कंसल्टेशन आपको फ्री दे देंगे। लेकिन जो है प्रोसीजर कुछ की, जैसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ा, या कुछ बैंक को लेटर राइटिंग करना पड़ा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक ने मांगा, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट किसने मांगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग मांगा, तो उसका कुछ नॉमिनल चार्जेस लेकर के हम उसको आपका कंप्लायंस करने में आपकी सहायता करेंगे, और जो भी आपको ये स्कीम का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश आपको करवाएंगे। आपने ये पूरा सेशन पेशेंटली सुन लिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं barpute.com, barpute कंसल्टेंसी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।